फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 27 से 32 और 40 से 41 तक। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बिठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश न दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने योग्य समझे गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे प्रभु के आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातःकाल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है।
हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया है। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 11 से 14 तक। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति की अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले, आमीन। और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे प्रभु, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर, हमसे बातें कर और हमारा हृदय उद्दीप्त कर दे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 19। तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानायल जो गलीलिया का काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान पाए। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। तब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है,
तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्हें तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटियां लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछलियां भी। इस तरह यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हुए वे आनंद के गीत गाएंगे। ईश्वर उन्हें अपने पवित्र नाम से उनकी महिमा बिखेरता है और उसकी कृपा जीवन भर उन सबों पर पड़ा रहता है, बना रहता है, जो उनकी खोज में लगा रहता है। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को तीसरी बार दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु 40 दिनों तक विविध रूपों में और विभिन्न परिस्थितियों में शिष्यों को दर्शन दिया और उन लोगों को भी दर्शन दिया जो उनकी खोज में लगे रहते हैं और उस पर श्रद्धा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यीशु अपने दर्शन से उन्हें भी अभिषिक्त करते हैं। अब ये शिष्य जो यीशु के दर्शन के बाद उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, वह पेंतेकोस के दिन पूरा हो गया। प्रभु यीशु जब शिष्यों को जो मछली पकड़ने गए थे, कुछ उन्हें नहीं मिला और यीशु बोलते हैं कि नाव दाहिनी ओर ले चलो, वहां जाल डालो। और उन्होंने यीशु की बात माना, उस पर विश्वास किया और उन्होंने बड़े चमत्कार को देखा। जब विषम परिस्थितियां में सब कुछ टूट जाता है, ईश्वर हमारा मार्ग बनता है। यीशु का पुनरुत्थान मनुष्य के लिए सबसे सर्वोत्तम दान में से एक है, जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती।
इस दुनिया में जो भी चीज है महंगा से महंगा, यीशु के पुनरुत्थान से कोई भी उपमा नहीं हो सकता। तुम किसकी महिमा मंडित करते हो? तुम तो कुचले हुए मनुष्य के सदृश हो। तुम अपने इस कुकर्म में आनंद मनाते हो, परंतु यह कृत्य नारकीय है। यह न किसी धर्म का है, न किसी जाति का है। इस तरह के विश्वास, क्या ईश्वर इससे खुश होता है? क्या ईश्वर को बहुत खुशी होती है इस सब कार्य से? जो कुकर्मों को करते हुए अपने आप को ईश्वर का बंदा कहलाता है, और इसमें फंसाने वाले उसी के जैसे हैं। हमें यीशु की आत्मा में सजग होना है। यह जीवन क्षण भंगुर का है। यह जीवन हमारे अनंत जीवन की तैयारी है। यीशु ने इसी पाप, इसी बुराई और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, और हम भी पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य से, जो प्रेरितों, शिष्यों और उसमें विश्वास करने वाले सभी लोगों को आत्मा की शक्ति दी है, हमें भी उस शक्ति से भर दिया है, ताकि इस दुनिया में, पापी दुनिया में भी हम यीशु की पवित्रता में बढ़ता जाए, उनके कार्य में बढ़ता जाए, और हमें जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को करते रहे। और जिस दिन इस संसार से उठना है, इस दुनिया को अलविदा करे, खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि हमारी एक अनंत जीवन से भरा दुनिया है। उस दुनिया में हम प्रवेश कर सके। जय यीशु।